तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है द लेसन्स बिहाइंड द कांतारा। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर जो कांतारा मूवी में दिए गए थे, जैसे फॉरेस्ट क्लेसेस जो होते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल्स के बीच में होने वाले क्लेसेस, और किस तरीके से वहाँ के लोकल लीडर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मूवी के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया था ट्राइबल्स के ट्रेडिशन को, वहीं ट्राइबल्स के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल गेस्चर को भी बहुत साइलेंटली दुनिया के सामने लाया गया था। किस तरीके से ट्राइबल्स अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं, ये मूवी में बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया। तो आज के टॉपिक में बहुत कुछ जानने के लिए है, पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एसएम टूट पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। 30 सितंबर को थिएटरों में एक कन्नड़ मूवी रिलीज होती है जिसका नाम कांतारा था। बट किसी को नहीं पता था कि ये मूवी अपने एक्टिंग और विजुअल्स द्वारा लोगों का दिल जीत लेगी। इतना जीत लेगी कि अब तक अपने एक्टिंग के बल पे 350 करोड़ की कमाई कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पे। जब हिस्ट्री तब बनती है जब 9.3 IMDb रैंकिंग के साथ ये इंडिया की हाईएस्ट रेटेड मूवी बन जाती है। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर ऋषभ शेट्टी। ये मूवी मेनली तो माइथोलॉजिकल और रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड है। इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है साइलेंट पॉलिटिकल गेस्चर। काफी साइलेंटली ये मूवी ट्राइबल्स के लाइफस्टाइल और उनका सोशल कल्चरल इशू को रेज करती है। इस मूवी में ये बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक ट्राइबल कम्युनिटी एक प्लेस पे रहती है, किस तरीके से सदियों से एक ट्राइबल कम्युनिटी एक प्लेस पे रहती है और अचानक से एक दिन उन्हें ये पता चलता है कि जहाँ पे वो रहते हैं अब वो एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया हो चुका है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ का सर्वे लेने पहुंचती है तो ट्राइबल्स और फॉरेस्ट के बीच में क्लेसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ इस मूवी की बात नहीं है, ये हकीकत बात है। अगर अभी हम रिसेंट केस देखें, हिंदू में एक आर्टिकल छपा था जिसमें यह डिटेल में बताया गया था कि किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स और ट्राइबल्स के बीच में क्लेसेस इंक्रीज हो रही हैं, जिसे देखते हुए इस मुद्दे पर सरकार काफी गंभीर है। कुछ दिन पहले इसी इंसिडेंट से रिलेटेड एक केस सुर्खियों में था जब आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास को चाकुओं से मार मार के गुट्टी कोया ट्राइबल्स द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह अटैक तब हुआ था जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स प्लांट लगा रहे थे और वहां पे ट्राइबल्स आ गए जो उन पेड़ों को उखाड़ने लगे, जिसे देखकर श्रीनिवास जब उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो उन पे चाकुओं से धारदार वार किया जाता है और उन्हें बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला जाता है। श्रीनिवास को जब रास्ते में ले जाया जा रहा होता है तो गंभीर चोटों के कारण उनकी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है। इस बात पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन तेलंगाना के गवर्नमेंट से ये मांग करता है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए ट्राइबल्स के खिलाफ। श्रीनिवास सिर्फ उनके कलीग नहीं थे, वो एक स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके थे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के मामले में। अपने कलीग के इस तरीके से मृत्यु होने की वजह से फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपने एडुकेट प्रोटेक्शन की मांग करते हैं सरकार से, और सरकार से कड़े एक्शन लेने की भी मांग की जाती है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए चीफ मिनिस्टर आर चंद्रशेखर राव डीप शोक व्यक्त करते हैं राव के परिवारजनों के लिए। सीएम अपने डीजीपी महेंद्र रेड्डी को लीगल एक्शन लेने के लिए बोलते हैं उन ट्राइबल्स के खिलाफ। केसीआर ये भी अनाउंस करते हैं कि राव की पत्नी को 50 लाख का भुगतान मिले और उनको उनकी पूरी सैलरी दी जाए। ऐसे इंसिडेंट होना ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से खबर आई थी कि 40 फॉरेस्ट गार्ड घायल हो चुके हैं ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में होने वाली क्लैश की वजह से। ये इंसिडेंट तब होता है जब दो विलेजर जिन्हें अकोला डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया गया था वो वापस अमरावती में आ जाते हैं क्योंकि उनकी प्रोमिसेस पूरी नहीं होती है जो सरकार ने उन्हें दी थी। जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स उन्हें वहां से हटाने का ट्राई करते हैं तो इनके बीच में क्लेश वापस से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से दोनों साइड झड़प होती है और दोनों साइड के लोग घायल हो जाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये एक्ट इसलिए आया था कि हमें फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को इंश्योर कर सके और उसके रिसोर्सेज को और डिफोरेस्टेशन को रोक सके। इस एक्ट के अंदर अगर सरकार को लगेगा कि कहीं पे डिफोरेस्टेशन हो रहे या रिसोर्सेज का गलत उपयोग किया जा रहा है तो वो उस जगह को सरकार के अंडर ले लेती है। बट असल में डिफोरेस्टेशन कर कौन रहा है? वहाँ के ट्राइबल्स, क्योंकि इस एक्ट के कारण जहाँ पे ट्राइबल रहते हैं उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है और उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आपके घर से निकाल दिया जाएगा तो क्या आप खुश रहेंगे? ये सोचने वाली सवाल है। फॉरेस्ट और ट्राइबल्स के बीच में एक अनोखा रिलेशन होता है। ट्राइबल्स फॉरेस्ट के लिए बैकबोन की तरह होते हैं जो वहाँ उग रहे प्लांट को अपने मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। फॉरेस्ट ट्राइबल्स के लिए उनका घर होता है और कोई भी इंसान अपने घर के लिए जान ले भी सकता है और शायद दे भी सकता है। 3 मेजर प्रॉब्लम्स है ट्राइबल कम्युनिटी की जो कांतारा मूवी में भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। ट्राइबल्स मेनली इलिटरेट होते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सप्लोटेशन करना आसान होता है। किसी भी
लोकल लीडर द्वारा। लगातार एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये ट्राइबल पॉपुलेशन हमेशा पॉवर्टी में दबके रह जाती है। इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे ये कम्युनिटी हमेशा आपको बैकवर्ड दिखेगी और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से सोशल और कल्चरली ये पूरे देश से अलग और पिछड़े होते जाते हैं। अगर इस मूवी को ध्यान से देखें तो बहुत अच्छी तरीके से ये दिखाने का ट्राई किया गया है कि किस तरीके से फॉरेस्ट गार्ड और ट्राइबल्स मिलके हमारे वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल्स दोनों की मूलतः यही विचारधारा रहती है कि कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें, कैसे हम ग्रीनरी को इस देश में बढ़ाएं। बस दोनों के तरीके अलग होते हैं। मानो जैसे फॉरेस्ट गार्ड एंड ट्राइबल्स आर द टू साइड्स ऑफ अ पॉइंट। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा इस पॉइंट पे। अगर हमें सच में फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक साथ आना पड़ेगा, जिसके बीच का पुल हमारे देश की ट्रेडिशन कर सकती है। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स सिर्फ कोई कम्युनिटी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, सेलिब्रेट नहीं करता, वो दो कम्युनिटी के बीच में एक पुल भी बनाता है। और वैसा ही कुछ इस मूवी में भी भूत कोला ट्रेडिशन को दिखाते हुए बताया गया है। ये एक टाइप का ट्रेडिशन होता है जिसमें ट्राइबल्स अपने पूर्वज या अपने कुल देवता को बुलाते हैं। ये मूलतः तुलु नाडु रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा ही कुछ ट्रेडिशन हमें गोंड्स ट्राइब में भी देखने को मिलता है, जहाँ मड़ाई फेस्टिवल मनाई जाती है। उसमें भी गोंड्स ट्राइब अपने पूर्वज या अपने इष्ट देव को याद करते हैं। ऐसे फेस्टिवल्स साल में एक बार जरूर मनाए जाते हैं। ये हर साल मनाने वाले फेस्टिवल्स हैं। इस देश में ऐसे ही 705 एथनिक ग्रुप्स हैं जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में गिना जाता है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि हमारे पूरे देश के पॉपुलेशन के 8.46% आता है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है हमारे देश का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।